बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 9th ऑफ मार्च है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सएनएक्स के ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिए बिकॉज इसमें भी हम डेली बेसिस पे जो है डिफरेंट एनालिसिस शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे, मुझे मैसेज करने से पहले अगर आप ये वाली वीडियो देख लेंगे मेरे चैनल पे हाउ टू चेंज एक्सनेक्स आईबी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी आईबी कैसे चेंज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट अपनी आईबी चेंज करके जो है मुझे डायरेक्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपका जैसे ही मैसेज सीन करूं तो आपको डायरेक्टली ऐड कर दूं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लास्ट वीक का एनालिसिस है, और अगर हम इसकी बात करें तो देखें आपको ना सिर्फ एक बात बोली गई थी, और ये आपके सामने 5 भी ड्रॉ हैं। आपको लास्ट जो वीक है वीकली एनालिसिस यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था और इसमें सिंपली एक ही बात बोली थी, H4 का टाइम फ्रेम था और आपको बोला था कि भाई इस वक्त जो है ना मार्केट के सिर्फ 3 ही सेलिंग जोन है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट जोन जो है हमारा ये वाली कैंडल का हाई बनता था, सेकंड जोन ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, एंड लास्ट जोन जो था ना सेलिंग का वो ये वाला जोन था। और मैंने अपना बोला था कि मैं मार्केट में जो है ना अब तक सेलिंग में ही हूँ जब तक मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती। और आपने इसका रिजल्ट भी देखा होगा कि भाई फुल वीक मार्केट जो है ना बाय में रही है, फुल वीक बाय में रही है। और अगर मेरे यूट्यूब को फॉलो करते हैं ना तो यहाँ पे मैं टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा शॉर्ट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े हैं। तो मैं पिछले फुल वीक आपको शॉर्ट्स शो करा रहा हूँ और हर वीडियो की अंदर आपको जो है लास्ट पे हिस्ट्री शो हो रही है, और मैं फुल वीक जो है ना सेलिंग में रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू जो था मार्केट के हिसाब से वो यही था कि भाई जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती मैं मार्केट को सेलिंग में ही देखूंगा। ठीक है, अदरवाइज मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है तो उसके बाद ही मैं बाय में देखूंगा। इसी वजह से मैं फुल वीक सेल में रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फुल वीक ही मैंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, बिकॉज जितनी भी मैंने सेल उठाई है अपने लेवल से उठाई है और हर लेवल ने जो है मुझे 100+ पिप जो है वो दिए हैं। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, और अगर हम देखें कि जो हमारा लास्ट सेलिंग जोन था ना 2930 का, यहाँ से मार्केट जो है ना 3 से 4 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, रिजेक्शन ले चुकी है काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना। और जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था उसको एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है। ठीक है, उसको एज अ सपोर्ट लेके जो है उसी के अंदर रेंज कर रही है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे छोटे टाइम फ्रेम में। बाय द वे अभी हम चलते हैं मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर बिकॉज ये वीकली एनालिसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस वीक के एनालिसिस है उसकी जो ड्राइंग्स है वो हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, और अगर मैं वॉल्यूम को क्लोज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मंथ के टाइम फ्रेम में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में भी बताया था सेम एनालिसिस रहता है बिकॉज इसकी कैंडल ही चेंज नहीं होती। तो लास्ट वीक में भी आपको मैंने बोला था कि भाई जो लास्ट लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है मंथ की, उसने क्या किया, उसने काफ़ी बड़ी जो है ना एक रिजेक्शन ली है बाय साइड की तरफ से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं और मार्केट जो है, मार्केट का जो इंटरेस्ट है इस वक्त सेलिंग में जाना चाह रहा है। तो हमें जो नेक्स्ट मूव है वो थोड़ी सी सेल में मिल सकती है। कहाँ तक? ये जो है ना हमारे पास 2730 का, या मीन्स 2730 का जो ये जोन है ये एक बेस्ट जोन है जहाँ तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकती है और उसके बाद बाय में जा सकती है। अब रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना दो सिचुएशन है। एक तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रांगली एक फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एंड सेकेंडली ना मार्केट जब इधर से मूव अप हुई है, मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो मार्केट अगर इस जोन में आती है तो ये दोनों लेवल प्ले हो जाएंगे और उसके बाद जो है मार्केट आपको एक न्यू हाई दे सकती है। तो एग्जैक्टली सेम ही एनालिसिस है, मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही। हाँ, ये हो सकता है मार्केट एक दफ़ा इस हाई की लिक्विडिटी गेन करने जाए, मीन्स कि एक दफ़ा ऊपर विग लगाए और अगेन क्लोजिंग जो है डाउनवर्ड दे दे। ठीक है, तो जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करती तो हमारे पास एक बेस्ट लेवल हो सकता है इसका, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्शन ले ली है ऑलरेडी। तो मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास 2730 का काफ़ी एक बेस्ट जोन है नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बट जब तक जो है हम मार्केट को सेलिंग में देखेंगे। ये वीक का टाइम फ्रेम है। अगर वीक की बात की जाए
तो देखिए वीक में छोटा सा जो है ना इशू है। इशू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था, अगर आप मेरे लास्ट 2 वीक के जो एनालिसिस थे, लास्ट 2 वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी, ठीक है, ये जो एक हैमर कैंडल है, जब ये कैंडल बनाई थी मैंने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि मार्केट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, और ये जो मार्केट ने कैंडल बना दिया ये एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो जाहिर है बुलिश चल रहा है, लेकिन जाहिर अब इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फुल ट्रेंड तो चेंज नहीं करेगी, बट इस कैंडल में इतनी पावर तो है कि इसको रिट्रेसमेंट के लिए नीचे फेंक सके, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स में क्या हुआ है, अगर उसको भी देखा जाए तो ये हमारे पास हैमर का हाई था, जिसको मैं आपको मार्कआउट कर देता हूँ, ये हमारे पास हैमर का हाई है। और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एग्जैक्टली उसकी लिक्विडिटी हंट की है बाय साइड से, ठीक है, लोगों के एसएल हंट किए हैं, और एसएल हंट करने के बाद जो है मार्केट ने क्लोजिंग अगेन इसके अंडर दी है, और जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसको इंगुल्फ कर दिया, मतलब एक इंगुल्फ इन दे दिया, और जो कि काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइन है, ठीक है। तो ये अगर इस लेवल को आप देखते हैं तो ये लेवल जो है एक ट्रिपल पावर लेवल है, इसमें जो है आपके पास एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी लेवल वर्क कर रहा है, इसके अलावा आपके पास हैमर है, और थर्डली जो है आपके पास एक जो है सेलिंग एक बेरिश इंगुल्फिन मिल चुका है, ठीक है। इस वक्त क्या देखा जाए तो मार्केट ने जो लास्ट लेटेस्ट कैंडल क्लोज की है ना, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो रिजेक्शन ली है ना वो क्लोजिंग से पहले पहले जो है बाय की रिजेक्शन ली है, जबकि नीचे की साइड पे हमारे पास किसी भी किस्म की रिजेक्शन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट ने अभी तक अपना सेलिंग प्रेशर कंप्लीट नहीं किया। तो एग्जैक्टली जब तक मार्केट जो है अपने इस इंगुल्फिन के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर देती, ठीक है, हम मार्केट को जो है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में ही देखेंगे। लेकिन इसके अंदर टेंशन ये है, बिकॉज मार्केट ने अगर इसको अच्छे से रिस्पेक्ट करना था तो मार्केट का काम था कि इसी जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिलअप करके डाउनवर्ड गिर जाती है, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अगेन इसके अंदर दे दी है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में बाय में जाती भी है ना, तो अगर मार्केट 2930 का लेवल बाय साइड पे ब्रेकआउट करती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो मार्केट एक न्यू हाई लगा सकती है सिर्फ और सिर्फ इस इंगल्फिंग का लिक्विडिटी हंट करने के लिए, और अगेन इसके नीचे क्लोजिंग देगी, और जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है आप इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट अगर हमें मिलती है तो हम कहाँ तक ले सकते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो जो हमारे पास सबसे बेस्ट लेवल बनेगा वो एग्जैक्टली इसका 60% जोन बनता है, अगर हम इसको जो है फिबोनाची को मार्क करें तो एग्जैक्टली जो है ना मार्केट का जो ये वाला लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम इसको कम्प्लीटली मार्कआउट ना करें तो इससे ज़्यादा 2725 से लेके 2746 का जो जोन बनता है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी क्या रीज़न है, बिकॉज अगर आप इसमें देखें ना तो मार्केट ने एग्जैक्टली जैसे ये एक हैमर दिया हुआ है यहाँ पे भी एक हैमर दिया था, ठीक है, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है तो अभी तक जो है एक कैंडल क्लोजिंग के साथ रिस्पेक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है ये वाला, एंड थर्डली जो है ये मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट जोन भी है, और एक ब्रेकर ब्लॉक जोन भी, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये एक आपको ब्रेकर ब्लॉक जोन भी नजर आएगा। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो 2725 से लेके 2745 का ये वीकली टाइम फ्रेम में एक बेस्ट जोन है, जहां से आप एक न्यू हाई कंसीडर कर सकते हैं, जब तक मार्केट जो है इस इंगल्फिन को ब्रेकआउट नहीं कर देती अपसाइड पे, ठीक है। वीकली के हिसाब से मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ भी लगी होगी। बाय द वे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चलें, और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए ना तो मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ही शिफ्ट किया है सेलिंग साइड पे, इसी वजह से मैं फुल वीक सेलिंग में रहा हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे किया अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने ये एक हाई लगाया था, ठीक है, उसके बाद एक इंगुल्फिन दिया और इंगुल्फिन को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक और इंगुल्फिन के साथ अंदर क्लोजिंग मिली है, मीन्स कि ये मार्केट का हायर हाई था, ये हायर लो था, देन ये मार्केट ने न्यू हायर हाई लगाया, और जो प्रीवियस हायर लो था ना उसको ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेती है तो मार्केट इस वक्त कहाँ पे बैठी है, अपने QML जोन में, ये आपको नजर आ रहा होगा मार्केट का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है QML जोन है यहाँ पे, ठीक है, जिससे मार्केट जो है बार बार रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको दो कैंडल्स नजर आ रही होंगी जिसने मार्केट को काफी स्ट्रांगली जो है डाउनवर्ड रिजेक्ट किया है, ठीक है।
इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप एक और जोन देखें ना, तो यहाँ पे मार्केट ने ना एक काफी स्ट्रॉन्ग सा सप्लाई भी क्रिएट किया हुआ है, जो कि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, और छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना यही सप्लाई हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहा है, बिकॉज ये एग्जैक्टली 2930 का जोन बनता है, जो कि हमने छोटे टाइम फ्रेम पे मेजर किया हुआ है। तो मार्केट जब तक ये QML जोन के अंदर है, मार्केट जैसे यहाँ पे से रिजेक्शन ले रही है, तो उसका मतलब ये है सिंपली कि मार्केट अब एक न्यू लो लगा सकती है। अगर इसको रिजेक्ट करती है तो हमें न्यू लो कहाँ तक मिल सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो मार्केट एग्जैक्टली हमें जो है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इसके अंदर जोन बन रहा है वो एग्जैक्टली ये वाला एक डिमांड जोन है, जहां तक मार्केट आ सकती है। सही है। तो अगर जब तक मार्केट जो है हमारी ये वाला हाई ब्रेकआउट नहीं कर देती, बिकॉज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो जो हमारा प्रीवियस हायर हाई होगा वही हमारा लास्ट सेलिंग जोन होता है। तो मार्केट जब तक ये QML जोन में है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक दफा डाउनवर्ड आ सकती है, या अगर ऊपर जाती भी है तो इस लेवल की लिक्विडिटी हंट करेगी, और लिक्विडिटी हंट करके अगेन डाउनवर्ड गिर सकती है। और कहाँ तक के लिए ये जोन हमारा बनता है एग्जैक्टली 2766 से लेके 2744 का। ठीक है, ये लेवल आप कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप एक न्यू हाई जो है यहां से मेजर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और अगर हम चलें इससे छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है H4 के अंदर अगर हम चलते हैं, तो H4 के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने जो है ना एक रेंज जो है बॉन्ड की हुई है, एक रेंज पकड़ी हुई है, जिसके अंदर लगातार जो है मार्केट मूवमेंट ले रही है। ये आपके सामने एक रेंज मार्केट ने ना काफी स्ट्रांगली पकड़ी हुई है। अगर हम इसको मार्कआउट करें तो ये रेंज है, और इस रेंज में जो है ना मार्केट ऑलमोस्ट 3 से 4 दफा बाय साइड से भी, मींस के रेजिस्टेंस से भी, और 3 से 4 दफा सपोर्ट से भी रिजेक्शन ले चुके हैं। काफी स्ट्रॉन्ग एक रेंज है, यहां तक कि NFP भी जो है ना इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाई। बट अगेन अगर आप इस वक्त की सिचुएशन देख रहे हैं, तो मार्केट ने जो लास्ट कैंडल क्लोज की है H4 के टाइम फ्रेम में, ये एक बेरिश इंगुल्फिन है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर देती, मार्केट का टारगेट डाउनवर्ड ही है, और मार्केट जो है नीचे जा सकती है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट कंफर्मेशन होगी वो हम क्या रख सकते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम में ना यहाँ पे आपको काफी स्ट्रांगली एक पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा होगा। अगर मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊं, तो मार्केट ने ना काफी ज्यादा स्ट्रांगली ये एक ट्रायंगल पैटर्न सा बनाया हुआ है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पैटर्न है ना, ये बाय का पैटर्न है, और मार्केट अगर इसको बाय साइड पे ब्रेकआउट करती है तो ये बाय का पैटर्न होता है, मार्केट काफी स्ट्रांगली जो है बाय साइड पे जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अगेन मार्केट का इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। तो ये हम एज अ कंफर्मेशन के तौर पे काम करेंगे, बिकॉज जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस वक्त जो है अभी तक सेलिंग के अंदर ही कंटिन्यू में है। अगर मैं लेवल मार्क कर दूं, तो 2930 का जो जोन है, जब तक मार्केट H4 में ब्रेकआउट नहीं कर देती, हम इसको सेलिंग में ही देखेंगे। बाय द वे H4 के अंदर ये जो लेवल बना हुआ है हमारा, काफी स्ट्रॉन्ग सा एक पैटर्न है। अगर इसी पैटर्न के हिसाब से देखें, तो मार्केट ने जो लास्ट कैंडल क्लोज की है ना, तो लास्ट कैंडल मार्केट की एक बेरिश इंगुल्फिन है, जो कि काफी स्ट्रांगली मार्केट ने क्रिएट की है। तो अगर मार्केट ऊपर आती है, तो ये हमारे पास एक बेस्ट जोन होगा, जहां से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को जो है गेन कर सकते हैं। कहां तक के लिए टारगेट हम कहां पे रख सकते हैं, एग्जैक्टली ये जो पैटर्न हमने ड्रॉ की है, इसी पैटर्न के जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी के ऊपर जो है हम टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो है एक क्रॉस पॉइंट बनाने की भी कोशिश करें, तो एग्जैक्टली मार्केट ने काफी स्ट्रांगली जो है यहाँ पे एक क्रॉस पॉइंट भी बनाया हुआ है। तो क्रॉस पॉइंट कौन सा बनता है, 2880 का जो जोन है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ तक जो है आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। और मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन लेती है, तो देन मार्केट अगेन जो है अपने रेजिस्टेंस तक आ सकती है। ठीक है, जब तक मार्केट रेंज में है, बिकॉज अगर आप रेंज को भी फोकस करेंगे ना, तो मार्केट जब भी रेजिस्टेंस से जो है वो रिजेक्शन लेकर आती है, तो मार्केट एक न्यू लो लगाती है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो मार्केट इस दफा भी रिजेक्शन लेकर आ चुकी है, तो आपको एक न्यू लो जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली 2881 का जो जोन है, ये आपके लिए एक बेस्ट जोन हो सकता है नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, तो ये H4 का टाइम फ्रेम था। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम देखते हैं कि भाई हम जो है एंट्री कैसे लेंगे। अच्छा, अगर H1 के अंदर आप चलते हैं, तो H1 के अंदर और M30 के अंदर, ये दोनों टाइम फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली मार्केट ने जो है ना ये पैटर्न अच्छे से बनाया हुआ है। अगर मैं आपको M30 भी दिखाऊं, तो M30 भी आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने काफी स्ट्रांगली जो है ना ये पैटर्न क्रिएट किया हुआ है H1, M30 और H4 के अंदर।
अच्छा, एंट्री आपने कैसे लेनी है? तो इस वक्त जो हमारे पास सेलिंग में जाने के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या चीज़ है, वो मार्केट ने एग्जैक्टली जो लास्ट कैंडल बनाई है ना H1 के टाइम फ्रेम में, ये एक इंगल्फिन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी को गेन करना है तो हम वेट करेंगे ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था एनएफपी के टाइम, इसके ब्रेकआउट का, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 2903 का। हम वेट करेंगे मार्केट अगर डाउनवर्ड आती है और इसको ब्रेकआउट कर देती है तो इसके रीटेस्ट पे जो है हम सेल उठाएंगे। सेल का टारगेट हम क्या रख सकते हैं, अगेन 2881 तक, ठीक है। बट इसके बाद भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट 2881 पे आती है तो मेरे हिसाब से मार्केट अगेन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर हम फिबोनाची के थ्रू भी देखें तो 81 के करीब अगर आप जोन लगाएं तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर नीचे आती है इस जोन पे, तो मार्केट अगर यहां से रिजेक्शन लेती भी है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन जो है अपना ये वाला ज्यादा से ज्यादा जो है ये वाला जो इसका गोल्डन जोन है इसको मैयर कर सकती है और इसको लेके अगेन डाउनवर्ड जो है मूवमेंट ले सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम 2903 के लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसके रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे, सेल उठा के जो है 2880 तक हम इसको होल्ड करेंगे और अगेन अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन लेती है तो देन जो है हम वेट करेंगे अगेन इसके गोल्डन जोन के रिस्पेक्टिंग का, और जैसे ही मार्केट इसके गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट करेगी वहां से हम अगेन जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सेल जो है अगर हमने लेनी है तो अगेन हम नेक्स्ट टारगेट कहां तक रख सकते हैं, अगेन हम जो अपना नेक्स्ट टारगेट है वो 2858 का आराम से जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है इस वक्त का हमारे पास जो सबसे बेस्ट पार्ट है सेलिंग अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। बाय द वे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जाते हुए अगेन मैंने आपको बताया कि जब तक जो है मार्केट 2930 को H4 के अंदर ब्रेकआउट नहीं कर देती हमने सेलिंग में ही देखना है। और जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम का जो हमारे पास सिंगल फिन है उसको बाय साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर देती, मार्केट जो है सेलिंग में ही रहेगी। तो मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली जो है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं लाइक M30 में जाते हैं तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो ये जो हमारे पास इस वक्त ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ये एक बेस्ट जोन है जहां से हम अगेन जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ करके देखेंगे तो ये जो जोन है एग्जैक्टली हमारे गोल्डन जोन के राउंड अबाउट ही आ रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर आती है तो मेरे हिसाब से हमारे पास यही वाला जो है एक बेस्ट जोन हो सकता है जहां से हम अगेन अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को जो है वो गेन कर सकते हैं। अगेन जो हमारा टारगेट होगा वो 2903 का होगा और अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट अगेन जो है इसी पैटर्न को फॉलो करती हुई जाएगी जो कि हम पहले ड्रॉ आउट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ लगी होगी और आप जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है और हर एक लेवल को जो है काफ़ी डीपली एनालाइज किया है। बाय द वे अगेन मैं आपको बता दूं कि H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं, आपने बाइंग की सूरत में देखनी है। अगर H4 के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं और मार्केट जो है H4 के टाइम फ्रेम में 2930 के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है अपर साइड पे, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट 2930 को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो हम वेट करेंगे इसके रीटेस्ट का, और मार्केट इसको जैसे ही रीटेस्ट करेगी तो हम अपना टारगेट जो है अगेन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ रख सकते हैं। किस चीज़ के लिए, जब तक मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अपनी लिक्विडिटी हंट नहीं कर लेती। अगेन बात यही है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे भी जाती है तो जब तक इसको वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं कर देती हम अगेन यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही गेन करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा सेलिंग ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के तौर पे मैं देख रहा हूँ। बट अगर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट कर देती है अपने इंगल्फिन को तो देन हम जो है अगेन बाइंग में ही देखेंगे और उसके बाद 3000 का लेवल आराम से मार्केट टच कर सकती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।